हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में नेट 2019 फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम फर्दर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सो हियर ए क्वेश्चन गिवन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर व्हिच द फोर्स F equal to AXY plus ZQ I cap X square J cap plus BX Z square K cap is conservative are what? मतलब ये क्वेश्चन में पूछा है कि एक फोर्स के लिए जो कि कंजर्वेटिव है, कौन सा वैल्यू के लिए ए एंड बी का कौन सा वैल्यू के लिए द फोर्स इज कंजर्वेटिव। सो ये कंजर्वेटिव फोर्स का केस है, तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है। सो नाउ यू कैन सी, सो ये कंजर्वेटिव केस है कंजर्वेटिव फोर्स का। सो कंजर्वेटिव फोर्स और इसको हम बोलते हैं कर्ललेस एंड कर्ललेस। सो और भी एक नाम है इसका जिसको हम बोलते हैं इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, जो कि इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, हम इसको कंजर्वेटिव फोर्स भी बोल सकते हैं, कर्ललेस भी बोल सकते हैं, इरोटेशनल वेक्टर फील्ड भी बोल सकते हैं। सिंस दिस इज द केस ऑफ कंजर्वेटिव, इस केस में तो सिंपली हम कर्ल ऑफ एफ निकाल के इसको जीरो के इक्वेट कर देंगे, तभी सॉल्यूशन हो जाएगा। हमको ए एंड बी का मिल जाएगा वैल्यू। सो हेयर कर्ललेस है तो कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू जीरो हम पुट कर दिए। ओके, सिंस कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स का केस है, सो वर्क डन by such force are around zero. Okay, around a loop is zero. So work done by such force around zero, around a loop. Okay, RR zero around a loop. Since कंजर्वेटिव फोर्स का केस है, सो एक लूप के अराउंड इसका फोर्स जीरो हो जाएगा। ओके, जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसको लिखते हैं जैसे कि W इक्वल टू क्लोज लूप ऑफ एफ डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। यहीं से आया है कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, यहीं से कर्ल ऑफ एफ। सो जीरो के इक्वेट कर देंगे तभी हमको ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगा। आई होप आपको कर्ल निकालना आता होगा, फिर भी मैं इधर बता देता हूँ। सो इधर आई कैप जे कैप के कैप, इसका कंपोनेंट्स भी गिवन है। सिंपली हम लिख लेते हैं ऐसे, दैट इम्प्लाइज आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे लिख लेते हैं। उसके अंडर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड, फिर एक्स का मतलब आई कैप का कंपोनेंट गिवन है क्वेश्चन में ए एक्स वाई हेयर। सो लिख लेते हैं। तो फिर जे कैप का कंपोनेंट एक्स स्क्वायर लिखिए लें, तो जे कैप का एक्स स्क्वायर एंड के कैप का बी एक्स जेड स्क्वायर, बी एक्स जेड स्क्वायर। एंड इसको हम जीरो के इक्वेट कर देंगे। उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, सॉल्यूशन सिंपली सॉल्यूशन इसका निकाल लेंगे, तभी हम ए एंड बी का वैल्यू मिल जाएगा हमको। सो नाउ आई कैप डेरिवेटिव ऑफ दिस मतलब जीरो है किस, सो प्लस जे कैप 3z स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर, सो प्लस के कैप डी वाई एफ। सो इसको 2x
माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। ओके, सो ये तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया। दैट इम्प्लाइज 3z² माइनस bz² इक्वल टू 0 की इक्वेट कर देंगे। ओके, ये टर्म और इसको, ये टर्म को दोनों को अलग करके 0 की इक्वेट कर देंगे। सो एंड 2x माइनस ax इक्वल टू 0। सो हियर z² को कॉमन लेके 3 माइनस b इक्वल टू 0 एंड हियर x को कॉमन लेके 2 माइनस a इक्वल टू 0। So now you can find b equal to 3 by solving and a equal to 2. Okay, so here we find the value of b and a, जो कि option a is the correct. So here a option is correct. A is 2 and b is 3. So next question देखते हैं। Which of the following curve in the figure represents the function given below? फंक्शन दिया है y इक्वल टू सम कांस्टेंट e टू द पावर x। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दिया है, वो 4 ग्राफ्स दिया है। 4 ग्राफ से कौन सा ग्राफ ये फंक्शन को रिलेट करता है हमको बताना है। सो नाउ देखते हैं सॉल्यूशन। हमको फंक्शन दिया है y इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि y इक्वल टू सम कांस्टेंट e टू द पावर x, सम कांस्टेंट e टू द पावर x। ओके, सो हमको e टू द पावर x का देखना है कि कौन सा ग्राफ इनसे मैच कर रहा है। सो इधर हम e टू द पावर x का ग्राफ लेते हैं। e टू द पावर x का ग्राफ 1 से, मतलब ऐसे कांस्टेंट होके 1 से इधर से कांस्टेंट होके आएगा, 1 से इंक्रीज करेगा रैपिडली, क्योंकि e टू द पावर x है ये ग्राफ। ओके, 1 से ही इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, क्योंकि हम अगर e टू द पावर 0 लेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो e टू द पावर x इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लेंगे, x के वैल्यू 0 1 2 3 अप टू लेंगे, जब ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा तो ग्राफ इस टाइप से आएगा। ओके, तो e टू द पावर माइनस एक्स का ये बता देता हूँ। e का वैल्यू होता है 2.718 अप्रोक्स। सो e टू द पावर x जो होता है, e टू द पावर x, सो 1 से वही इंक्रीज करता है, रेज करता है। सो 0 1 2 x का वैल्यू लेंगे जब एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज करेगा। सिमिलरली e टू द पावर माइनस एक्स का ऐसे नेगेटिव में इंक्रीज होता है। सॉरी फॉर द ड्राइंग। हाँ, तो ऐसे e टू द पावर माइनस एक्स ये होता है नेगेटिव में इंक्रीज करता है, e टू द पावर प्लस एक्स पॉजिटिव से इंक्रीज करता है। सो इधर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा। ओके, ये जो ऑप्शन ए का जो है वो log x का है। हम log x के भी, वो भी 1 से इंक्रीज करता है, मगर log x का ऐसे ग्राफ होता है, जो कि ये होता है log x का ग्राफ। ओके, सो ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इज़ नॉट मैचिंग log x के लिए। ये होता है log x के लिए, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, हमको तो इंक्रीज करना है। सो ए इज़ द रॉन्ग एंड सी को अगर हम देखेंगे तो ये नेगेटिव log x के तरह ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है। देखो, हमको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना है, ये देखो फ्लक्चुएट कर रहा है, इसमें भी फ्लक्चुएट और इसमें भी फ्लक्चुएट कर रहा है। हमको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना है, ना कि फ्लक्चुएट करना है वैल्यू को। तो ग्राफ इधर फ्लक्चुएट हो रहा है। सो ए एंड सी तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। तो बी एंड डी से हमको देखना है कि कौन सा करेक्ट है।
सो ये तो हो गया, बी में भी ई टू द पावर माइनस एक्स के जैसा दिख रहा है, तो ये भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इधर दिया है y इक्वल टू सम कांस्टेंट ई टू द पावर प्लस एक्स के लिए। ओके, सो बी तो हो रहा है कि ई टू द पावर माइनस एक्स के लिए। सो लेट हम y इक्वल टू दिया है कि सम कांस्टेंट k हम ले लेते हैं, ई टू द पावर एक्स, k को हम नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, देन फंक्शन y इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। सो तो हम अगर माइनस ई टू द पावर एक्स के वैल्यू को लेके के हम अगर ग्राफ इसको कंसिडर करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब नेगेटिव में इंक्रीज़ करेगा। ये ई टू द पावर एक्स जो है पॉजिटिव में इंक्रीज़ कर रहा है, तो माइनस ई टू द पावर एक्स जो होगा वो नेगेटिव माइनस में नेगेटिव में इंक्रीज़ करेगा एक्सपोनेंशियली। सो ग्राफ कुछ ऐसे इस तरह का दिखेगा। सो minus here, this graph is minus e to the power x. So d is similar, so मेरे अकॉर्डिंग d आंसर होना चाहिए। ओके।